अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी बीफ कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा आप महसूस करेंगे कि जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं। इतनी मज़ेदार और आप टेस्टी आप घर पर बना के इसको एंजॉय कर सकेंगे। और घर के मसालों के साथ बिल्कुल बाज़ार का कोई भी डिब्बे वाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए बीफ का गोश्त मैंने ले लिया है और छोटी बड़ी ये सारा आपके सामने बोटियाँ इसकी। और थोड़ा सा मैंने टमाटर, थोड़ा सा प्याज ले लिया। सबसे पहले इसको हमने बॉईल करना है। तो चलिए वो सबसे पहले हम अपने गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। मैंने कुकर में डाल लिया है गोश्त को। थोड़ा सा हड्डियों वाला है, हड्डियों वाले के साथ भी कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने बोनलेस नहीं लिया। और साथ ही अब टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़े से कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और बस नमक और हल्दी इसमें डाल के थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और ये पानी 1.5 गिलास के बराबर मैंने इसके अंदर डाल लिया और थोड़ी सी हल्दी। और बस इन्हीं मसालों के साथ सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे और पूरे 20 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हे पे रख लूँगी। और 20-25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गल गया और कितना हमने इसको गलाना था। और ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं इनको हम निकाल लेंगे, बिल्कुल जिन्होंने बोटियों को छोड़ दिया हुआ है उनको अलहदा कर लेंगे। और ये देखें हाथ की मदद से कितना अच्छे से टूट रहा है, और चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतना हमने इसको गला के तो फिर हम इसकी कढ़ाई तैयार करते हैं। और ये चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा ये गल गया है। और बस इतना ही हमने इसको गलाना है। और अब इसका जो पानी है इसको भी हम रख लेंगे अलहदा करके, और बोटियाँ भी अलहदा कर लेंगे। पानी को बाद में शामिल करेंगे हम अपनी कढ़ाई बनाते वक्त। तो ये सारी जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर नज़र आ रही हैं, इनको मैं अलहदा कर लूँगी। और 1 कप ऑयल मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर डाल के चूल्हे पर रख लिया है। और साथ ही ये स्पाइसेस हैं जो हम डालेंगे, काली मिर्च है, धनिया, सूखी मेथी है, थोड़ा सा ज़ीरा है पिसा हुआ, चिली फ्लेक्स हैं, लाल मिर्च है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया था। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल लिया है। और इसको जस्ट थोड़ा सा सौते करेंगे, कोई कलर इसको नहीं देना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेना, और बस इतना सा ही भूनना है। और अब इसके अंदर मैं ये गोश्त जो बॉईल किया हो वो डाल लूँगी। और इसको डालने के बाद बहुत अच्छा सा भून लेंगे, और इतना भूनेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो फटाफट जो लहसुन के साथ खुश्क हो जाए। और ये जो खड़ी खड़ी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं जो बोटियों से बिल्कुल अलहदा हो गई, इनको मैं निकाल लूँगी। जितना मुमकिन हो सके उतनी तो ज़रूर निकाल लूँगी, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा बिल्कुल बोनलेस करना चाहते हैं तो बाकी भी निकाल सकते हैं, वरना ये छोटी छोटी हड्डियाँ जो साथ लगी हुई इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल लिया है। और हाफ़ टीस्पून से भी कम जायफल, जावित्री और गरम मसाला मिक्स डाल लिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब अच्छा सा इनको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार वाली कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं, और इतनी आसान, इतनी टेस्टी, मज़ेदार सी कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे और बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि नमक इसमें हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि बॉईल करते वक्त नमक इसमें डाल लिया था, तो इसलिए अब हम इसमें नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अब ये जो पानी इसमें से बच गया था बॉईल करते वक्त, वो इसके अंदर डाल के इसको मज़ीद अच्छा सा भून लेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पानी है उसको मैंने स्पाइसेस के साथ अच्छा सा पका लिया, खुश्क कर लिया है, और ज़बरदस्त सी अभी से इसकी लुक आ रही है। और अब मैं इसके अंदर आधी प्याली के बराबर दही फेंट के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। और दही डालते वक्त चूल्हे की आंच बिल्कुल कम कर लेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। और अब इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि दही अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और करीबन दही का जो पानी था वो आधा खुश्क हो गया, आधा भी रहता है। तो इस टाइम पे इसके अंदर ये फ्रेश क्रीम होममेड मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो आधी प्याली से थोड़ी कम थी, वो डाल ली है। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी चूल्हे की आंच थोड़ी कम रखेंगे, ढक्कन लगा के इसको भी थोड़ा सा पका लिया मैंने। और अच्छा सा मिक्स करूँगी और हिलाते हिलाते इसका पानी हमने खुश्क करना है। थोड़ा सा ढक्कन लगा लेंगे ताकि घी ऊपर आ जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए। और
पूरे 10 मिनट ढक्कन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और अच्छी सी लुक आई है। गोश्त हमारा पहले से बहुत ज़्यादा गला हुआ है और फ्रेश मसाले डाले हैं सारे और फ्रेश टेस्ट और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट और लुक दोनों आप देख सकते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद अब थोड़ा सा कटा हुआ धनिया मैंने रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाल लूँगी और साथ ही हरी मिर्चें भी रखी हुई हैं। ये सूखी मेथी मैंने पहले ऐड नहीं की थी, इसको हमने एंड में ऐड करना है ताकि खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत फ्रेश और मज़ेदार से लगते हैं जब हम एंड में इसको डालते हैं। और अच्छी तरह से हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद धनिया का भी जो फ्लेवर होता है वो हमारी कढ़ाई में जब आ जाता है तो बहुत मज़े की लगती है ये। और हरी मिर्चें फ्रेश ऊपर से डालते हैं हम अभी। और अब थोड़ा सा मैं अदरक भी काट रही हूँ ताकि इसके ऊपर हम डालते हैं। और चूल्हे की फ्लेम मैंने बस बंद कर दिया अब। और एक लेमन भी काटा हुआ वो भी ऊपर लगा लिया मैंने। तो वो ज़बरदस्त सी टेस्टी सी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। और इतनी ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है कि हर कोई आसानी के साथ इसको ट्राई कर सकता है। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी आज की इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।